जय आदिवासी। लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे। शेर की एक दहाड़ ही काफी है जंगली जानवरों को भगाने के लिए। और जब शेर चलता है तो अकेले चलता है, झुंड में तो गीदड़ आते हैं। हमारे सामने पंकज भाई एक ऐसा शेर है जो अभी आपके इलाके को दहाड़ने के लिए खड़े हुए हैं। उससे पहले तो शेर की खाल में भेड़िए लोग थे। इसलिए भेड़िए लोग थे क्योंकि आज जो जितना शोषण हो रहा है वो शोषण नहीं होता। आज पंकज भाई का नेतृत्व को मैं सलाम करती हूँ। मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, ना मैं कोई बीजेपी से हूँ, ना मैं कांग्रेस से हूँ, ना मैं बीजेपी से हूँ। मैं एक आदिवासी से हूँ और मुझे लगता है कि आदिवासी आज पतन के कगार पे खड़ा है। और संसद में जंगल से लेकर के अगर संसद में गूंज होना चाहिए तो पंकज भाई जैसे नेतृत्व, ऐसा नेतृत्व है जिसमें साहस हो। अगर इसमें लालच होता तो ये बीजेपी में होता, बीजेपी में नहीं होता। क्योंकि मैं इनके जितने भी काम करते हैं, क्योंकि मैं देखी हूँ 5 सालों में हमारे आदिवासियों के साथ जो हर्ष हुआ है वो शायद आजादी के बाद नहीं हुआ है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहती हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं उनके कामों को मैं इंगित कर रही हूँ। उन लोगों ने हमारे समाज के साथ क्या किया, क्या आपको पता है? अभी 15 लोगों की हत्या हुई है। किसने करवाया? कौन थी सरकार में? हमारे आदिवासी क्या भेड़ बकरी है या बाजार की कोई वस्तु है कि जब चाहे आप उसको मार दोगे और जब मारोगे तो आपको एक दहाड़ सुनाई देगी और वो दहाड़ आप जंगल से उठ करके संसद में जाने वाला है। आप याद रखो, आप याद रखो, एक आदिवासी राज आने वाला है, क्योंकि ये आदिवासी है। भारत देश आदिवासी का देश है और इसे हम जैसे युवा ही लागू करेंगे। ये आपके वलसाड़ में खड़ा होकर के आपकी बहन बरखा लकड़ा ये आह्वान कर रही है। आज मैं बीटीपी को सलाम करती हूँ क्योंकि बीटीपी एक आदिवासी पार्टी है। मैं इसलिए आदिवासी पार्टी है क्योंकि आदिवासी साहस किया है सामने वालों को आंखें दिखाने का, क्योंकि हमें अब एक साहस पैदा हो गई है कि अब हमें गुलामी नहीं है। गुलामी की जिंदगी तो कुत्ते जीते हैं, शेर तो राजे की जिंदगी। और आदिवासी वो शेर है, अब वो गुलामी की जिंदगी को त्याग दिया है, अब वो शेर की जिंदगी जीने वाला है। अगर किसी में हिम्मत है तो आदिवासी से टकरा के दिखाए, ईंट की जवाब पत्थर से देगा। और वो पत्थर हमारे पंकज भाई ने अपने माथे पे तिलक के रूप में लगा लिया है। मैं बेशक पूरे भारत में घूम रही हूँ और एक आह्वान करती हूँ, और ये आह्वान के साथ आपको एक साथ बोलना पड़ेगा। भारत के आदिवासी एक हो, भारत के आदिवासी एक हो, जय आदिवासी, जय आदिवासी। लड़ेंगे जीतेंगे। बस यही जुनून होना चाहिए, क्योंकि आपकी बहन घर से जब निकलती है तो अपने सर में कफन बांध के निकलती है। उनको पता नहीं होता है कि आपकी बहन जिंदा जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन वो अपने समाज के लिए खड़ी है। जब तक आदिवासी समाज रहेगा, बरखा लकड़ा किसी के सामने झुकेगी नहीं। कोई ताकत नहीं है बरखा लकड़ा को झुका दे, कोई ताकत नहीं है बरखा लकड़ा को खरीद सके। किसी में हिम्मत है तो सामने आके दिखाए। मैं ये बोलती हूँ क्योंकि मैं अपने युवाओं को आह्वान करती हूँ। बहुत सारे बोलते हैं कि बरखा लकड़ा मंच में जाकर के खुले तौर पे बोलती हूँ। हाँ, मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं एक आदिवासी की बेटी हूँ। कायरता मेरे खून में नहीं है, पीठ दिखाना मेरे खून में नहीं है, क्योंकि हमारे पुरखे सामने से गोली खाए हैं, पीठ दिखा करके तैयार हो। और ये लोग दिखाए हैं, वो लुटेरे लोग दिखाए हैं जिसने सदियों से हमें लूटते आ रहे हैं। हम तो भाई सामने से वार करने वाले हैं, पीठ दिखाने वाले नहीं है। उस समाज की बेटी हूँ और मैं जीऊंगी तो अपने आदिवासी के लिए, मरूंगी तो अपने आदिवासियों के लिए। मेरे साथ आप एक संकल्प कीजिए, क्योंकि आज मैं काफी थक भी गई हूँ। बोलते बोलते मेरा थोड़ा दम भी फूल रहा है, क्योंकि जब से आई हूँ तब से मीटिंग ही मीटिंग हो रही है और मुझे आराम करने का मौका नहीं लगा। लेकिन मैं आराम नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिस दिन मैं आराम
काम करूंगी उस दिन मेरा समाज सोता रहेगा। मेरे समाज को जगाने के लिए मुझे जागना पड़ेगा। और ये 10 बजे या 12 बजे आज कभी भी आप मेरे समाज के लिए मुझे आवाज दीजिए। बरखा लकड़ा इस मंच में खड़ा होकर के आपके सामने खड़ी होगी। आप युवा जागिए, क्योंकि गूंगों की इतिहास नहीं लिखा जा सकता है। और सोशल मीडिया को मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि एक गूंगे की आवाज को उसने आवाज दिया है। और ये सोशल मीडिया का ही नतीजा है कि आज बरखा लकड़ा इस मंच पे खड़ी है। क्योंकि मीडिया भी बहुत बेईमान है, वो हमारा नहीं लिखेगी, इतिहासकार हमारा इतिहास नहीं लिखेगा, मीडिया हमारी बातें मीडिया में नहीं लाएगी। इसलिए अपने इतिहास खुद लिखना होगा, अपना मीडिया खुद चलाना होगा, जैसे हम चला रहे हैं। क्योंकि अब बहुत हो गया, आप कितनों भी बंद दरवाजे में हमारी आवाजें बंद कर लीजिए, लेकिन हवा की तरह कब घुस जाएगा आपके घर में पता भी नहीं चलेगा। साथियों, मेरे समाज में बैठी नारी शक्ति, मैं आप लोगों को जोश दे करके मैं आप लोगों को अभिवादन करना भी भूल गई। मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन वलसाड़ जिले की इस पवित्र धरती को मैं नमन करती हूँ। मैं झारखंड से आई बिरसा की धरती के सारे लोगों की ओर से आप लोगों को नमन करती हूँ। और सारे लोगों की तरफ से पंकज भाई के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो एक इतिहास बनाए, वो आप गूंगों की आवाज बनिए, जिस गूंगों की आवाज उन नालायकों ने बंद कर दिया है। इस धरती ने क्योंकि भारत सिर्फ आदिवासियों का है, ये आप मन में बांध लीजिए। आदिवासी भारत के मालिक है, ये आप कान में आज डाल लीजिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो लोग कर रहे हैं जो हमारे पर शोषण करते हैं। उनका किताब भी लिखा हुआ है, बाल गंगाधर का किताब भी लिखा हुआ है कि भारत आदिवासी राज्य है। जब वो लोग मान रहे हैं कि भारत आदिवासी राज्य है, तो हम क्यों नहीं मानेंगे कि नहीं? तो आज से शुरू करना होगा कि भारत आदिवासियों का देश है, और कल हम भारत में आदिवासी राज्य स्थापित करके रहेंगे। रोक सको तो रोक लो, जिसमें हिम्मत है। मैं अभी आ रही थी तो पंकज भाई बोले कि मैं अपने पूरे चौराहे पे अपने आदिवासियों का चौराहा का नाम लिख दिया। मुझे अंदर एक सवाल आया कि बिरसा की धरती झारखंड में जहाँ पे उसने अपनी कुर्बानी दी, उस चौक का नाम सुभाष चंद्र बोस है। सोच सकते हैं, झारखंड में बिरसा की धरती में जहाँ पे बिरसा ने आंदोलन शुरू किया था, उस जगह का नाम है सुभाष चंद्र बोस। कितनी दुख की बात है। झारखंड में 17 साल हो गए झारखंड का बना हुआ, 10 मुख्यमंत्री बने, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। वो झारखंड जो वीरों का इतिहास रहा है, जिसमें अनेक वीरों ने जन्म लिया है, आज देखिए कैसा दोहन हो रहा है। हजारों लोग वहां से विस्थापित हो रहे हैं, कभी विकास के नाम पे विस्थापित हो रहे हैं, कभी नक्सली के नाम पे विस्थापित हो रहे हैं। आप जानिए, क्योंकि आप भी विस्थापित होने वाले हैं। अगला नंबर आपका है, आप तैयार रहिए। आज तो लोग मुझे नक्सली बोल रहे हैं, कल आपको नक्सली बोलेंगे। और इससे लड़ने के लिए आपको एक मंच में आना होगा। मैं यही आह्वान करती हूँ कि पूरे भारत के आदिवासी एक हो और एक उलगुलान के साथ खड़े हो, बिरसा के आदर्शों पे चलो। वो बिरसा के आदर्शों जिन्होंने हमारे लिए एक क्रांति खड़ा कर दी, हमारे लिए एक बीज खड़ा कर दी। मैं तो कहती हूँ कि आदिवासी वो बीज है, अगर रन में भी गिर जाए ना तो एक पौधा बन के निकलती है। आदिवासी वो बीज है, अगर बंजर भूमि में गिर जाए ना तो एक पेड़ बन के निकलती है। मैं वही बोलती हूँ कि आप बिरसा के वंशज हो, आपके खून में वो क्रांति है, आपके खून में वो जज्बा है। कहाँ गया वो जज्बा? उस जज्बे को थोड़ा सा नॉक करने की जरूरत है। जैसे दरवाजा को नॉक करते हैं ना, वैसे आपके अंदर बिरसा के खून को आपको जगाने की जरूरत है और उन लोगों को दिखाने की जरूरत है कि हम किसके वंशज हैं। अब हमारे लिए लड़ने की वक्त आ गया है।
जब मैं अकेले निकल सकती हूँ सर में कफन बांध के, तो आप क्यों नहीं लड़ सकते हैं? मैं अपनी मातृ शक्ति को बोलना चाहती हूँ कि आप जन्म दो फिर से बिरसा को, फिर से आप टाटिया भील को जन्म दो और एक सशक्त समाज बनाओ, वो समाज बनाओ जिसका एक इतिहास रहा है, हमारे पुरखों ने इतिहास खड़ा करके गया है। वो समाज फिर से स्थापित करो जिस समाज ने आपको इतनी सुंदर संस्कृति दी, इतनी सुंदर विरासत दी, उसको क्यों हम डूबने दें? इसलिए आप उस विरासत को बचाने के लिए, हमारी बहनें, आपका इतिहास है, जब जब आदिवासी समाज डूबने की कगार में आई है, हमारी बहनें सर में अपनी कफन बांध के, पीठ में बच्चे बांध करके अपने समाज को बचाया है। वैसा हमारा आदिवासी समाज है। आज मैं निकली हूँ, मैं अपने आदिवासी समाज को बचाने के लिए निकली हूँ और आने वाला 10 साल में देखिएगा हमारा आदिवासी समाज कितना बदल जाएगा। साथियों, क्योंकि आप मेरे थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, थोड़ा सर में भी भारी भारी है, मैं ज्यादा नहीं बोल करके मैं थोड़ा आप लोगों से माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं एक उम्मीद के साथ और एक अच्छे कामना के साथ मैं पंकज भाई को सबकी ओर से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि आप जाइए, अपने लोगों की आवाज बनिए। अरे पैसे तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन नाम किस्मत वालों को मिलती है। आपको किस्मत मिला है, समाज के द्वारा आपको कोई चुना है, तो आप उसको अपनाइए, एक ईमानदार होकर के समाज में इतिहास बनाइए। मैं इतना ही करके अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।